सूरदास जी की कहानी का पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से सूरदास जी ने हिरनी को पहचान लिया था। सिर्फ उसके दौड़ने के तरीके को देखकर, दौड़ने की स्टाइल को देखकर। सूरदास जी का अच्छा खासा समय राजा के दरबार में निकल रहा था और राजा के अनेकों सवालों का, अनेकों उलझनों का समाधान बड़ी सफलतापूर्वक सूरदास जी देते रहते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक कोई यात्री आया और वो अपने साथ में एक डायमंड लेकर के आया था और डायमंड के साथ एक कांच का दूसरा हुबहू डायमंड जैसा दिखने वाला भी वस्तु लेकर के आया था। उसने आकर के राजा को बोला, हे राजन, ये मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, ये 2 मेरे पास सामान है, दोनों हुबहू एक जैसे दिखते हैं। इसमें से एक हीरा है और एक नकली हीरा है जो कांच का बना हुआ है। यदि आपके दरबार में कोई भी व्यक्ति असली वाला हीरा ढूंढ करके बता दे तो मैं असली हीरा छोड़ करके चला जाऊंगा, लेकिन यदि नहीं बता पाया तो मैं हीरा भी लेकर के जाऊंगा और इस हीरे की कीमत का 100 गुना कीमत राजा आपको मुझे देना पड़ेगा। राजा ने उस व्यापारी की तरफ देखा जो वो हीरा लेकर के आया था और बोला कि तुम जानते नहीं हो कि किसके दरबार में आ गया हो। और उसने तुरंत सूरदास जी को बुलवाया। सूरदास जी आए। सूरदास जी को पूरी केस बताई गई कि हमारे पास एक ओरिजिनल डायमंड है और उसी जैसा हुबहू दिखने वाला एक नकली डायमंड है जो कांच का बना हुआ है। आपको ओरिजिनल डायमंड चुन करके बताना है और उसका कारण भी। सूरदास जी बोले, देखिए, सुबह सुबह का समय है, इस समय मैं पूजा पाठ करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। सुबह मैं ये काम नहीं करता, जनरली मैं अपराह्न में, दोपहर के बाद ये कार्य मैं करता हूँ। एक काम करें, ये दोनों पदार्थों को यहाँ पर खिड़की पर रख दिया जाए और मैं दोपहर के 2 बजे के बाद आऊँगा और उस समय मैं बताऊँगा कि असली हीरा कौन सा है। यही काम किया गया। खिड़की पर ओरिजिनल डायमंड और जो हुबहू दिखने वाला नकली डायमंड था, दोनों रख दिया गया। सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को गए, जिसको अपना कार्य था सब अपने काम पर गए और 2 बजे पूरा दरबार खचोखच भरा हुआ था। सभी लोगों को उम्मीद थी कि आज सूरदास जी इस व्यापारी का, जिसने राजा के सामने शर्त रखी है, उसका घमंड तोड़ देंगे। सूरदास जी दरबार में आए और दोनों ही पदार्थों को उनके सामने लाके रखा गया, ओरिजिनल हीरा और नकली हीरा। सूरदास जी ने दोनों प्रोडक्ट्स को बारी बारी से छुआ और ओरिजिनल हीरे को उठाकर बोला कि यही असली हीरा है। व्यापारी ने बोला, कैसे पता चला? सूरदास जी बोले, मैंने खिड़की पर इसीलिए रखवाया था क्योंकि असली हीरा जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे ठंडा हो जाता है और नकली हीरा जो कांच का बना है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे गर्म हो जाएगा। यही व्यक्तित्व भी होता है। व्यक्तित्व वो हीरा कहा जाता है। वही व्यक्ति भविष्य में अपने आप को डायमंड बनाता है, ज्वेल बनाता है, अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है जो कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ठंडा रख सके। जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती हैं, उसके जीवन में जैसे जैसे उलझनें बढ़ती हैं, जैसे जैसे आसपास की चीजें उसके विपरीत होती हैं, वैसे वैसे वो ठंडा होकर के अपने दिमाग को ठंडा रखकर और अपने निर्णय को लेता है और वही लोग सही अर्थ में विजयी होते हैं, लंबी संघर्ष को सफलता में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए परिस्थितियां चाहे जो भी हों, प्रकृति हमारा जितना भी टेस्ट क्यों ना ले रही हो, अपने ऊपर से कंट्रोल खोना, अपने व्यवहार को बदल देना, क्रोध में आ जाना, क्रोध में आकर कोई गलत निर्णय लेना, क्रोध में आकर कोई गलत कदम उठाना, यह एक हीरे की पहचान नहीं हो सकती। लंबी रेस में एक क्वालिटी व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। क्वालिटी व्यक्ति बनना है तो अपने क्रोध पर, अपने शॉर्ट टेम्पर्डनेस पर
कंट्रोल लगाएं, लगाम लगाएं।